की पूरी क्षमताएं थी, लेकिन धन के अभाव में वो, जैसा कि लोग कहते आए हैं कि सरस्वती का और लक्ष्मी का कुछ पहले से ही कुछ ऐसा रहा है कि जहां सरस्वती होगी तो वहां लक्ष्मी नहीं होगी, और जहां लक्ष्मी होगी तो वहां सरस्वती नहीं होगी। कभी कभी ऐसा हुआ है कि सरस्वती भी रही है और लक्ष्मी भी रही है, वो अपवाद है। वो ऐसे प्रकरण बहुत कम सुनने को मिलते हैं। क्या हम, अगर हमारे पास में मान लीजिए धन है, धन के सद्भाव में, क्या हमारे मन में कभी ये आया कि उन बच्चों के बारे में विचार किया जाए, उन बच्चों को पढ़ाया जाए, उनको शिक्षित किया जाए? क्योंकि शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। अब कुछ लोग क्या समझते हैं कि हमारी शिक्षा तो बहुत हो गई, हमें नौकरी नहीं मिली, हम जॉब नहीं कर पाए। अब वो ये सोचते हैं कि शिक्षा हमने प्राप्त कर ली, उच्चतम डिग्रियां प्राप्त कर ली, और अब हम नौकरी नहीं कर पाए। तो मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद, उच्चतम डिग्रियां हासिल करने के बाद, बहुत उच्च शिक्षण प्राप्त करने के बाद निश्चित रूप से नौकरियां मिलनी चाहिए, सेवा करने के लिए जाना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश अगर नौकरी नहीं भी मिलती, मुझे एक विचारक का एक बहुत सुंदर विचार याद आ रहा है। उसने ये कहा था कि मैं शिक्षित होने के बाद अगर नौकरी नहीं मिलती है, शिक्षित होने के बाद अगर नौकरी नहीं मिलती है, सेवा करने का अवसर नहीं मिलता है, तो मैं जूतों की पॉलिश करना पसंद करूंगा। शिक्षित होने के बाद अगर किसी कारणवश मुझे नौकरी नहीं मिलती है तो मैं जूतों की पॉलिश करना पसंद करूंगा, लेकिन अशिक्षित रह करके मैं जीवन पूर्ण करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आप देखिए, आप विचार कीजिएगा कि वो उसका विचार देखिए कि शिक्षित होना कितना जरूरी है। ठीक है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसा नहीं, अगर मतलब क्या हमने शिक्षाएं जो प्राप्त की हैं, क्या वो केवल पैसा कमाने के लिए की है? क्या इस सोच के साथ, इस विचार के साथ हमने शिक्षाएं प्राप्त करने का प्रारंभ किया है? अगर इसके लिए हमने किया है तो फिर यहां शिक्षा का व्यापारीकरण ही होगा। अगर एक बच्चा डॉक्टर बनने के पीछे 5-7 करोड़ रुपए खर्च करता है और वो ये सोचता है कि मुझे पहले अपने 5-7 करोड़ निकालने हैं, तो वो उसकी शिक्षा केवल व्यापार बढ़ा सकती है, उसकी शिक्षा सेवा के काम नहीं आ सकती है। और हमें सेवाओं की जरूरत है, हमें सेवाओं की जरूरत है। सेवा से देश संपन्न होता है, सेवा से देश में खुशहाली आती है, व्यापार से देश में खुशहाली नहीं आ सकती है। प्रत्येक व्यापार ठीक है, व्यापारीकरण ठीक नहीं है। सेवाएं, बिल्कुल सेवा होनी चाहिए। अगर सेवा जागेगी, सेवा का भाव उत्पन्न होगा, तो निश्चित रूप से देखिए आप, हनुमान ने राम की सेवाएं की, खुशहाली थी। भरत ने राम की सेवाएं की, खुशहाली थी। अयोध्या में राम न होने के बावजूद भी अयोध्या खुशहाल थी। लक्ष्मण ने सेवा की, और उस सेवा के पीछे कोई लाभ लालच का भाव नहीं है, कोई लाभ लालच का। पहले शिक्षा पद्धति देखो, गुरुकुल में बच्चे, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के बच्चे जमीन पर बैठ करके कैसे पढ़ते थे, संस्कारों के वशीभूत होकर। उनको बाकायदा बिल्कुल पूर्ण रूप से उनको शिक्षित, वहां पर पूर्णता, क्योंकि नियम है विद्यार्थी पंच लक्षणा, गृह त्यागी, अल्पाहारी, वो गृह त्यागी होना चाहिए, अल्पाहारी होना चाहिए, और वो घर से दूर रह करके शिक्षाएं प्राप्त करें। तो वो पहले जो आश्रमों में गुरुकुल, जो गुरुकुल परंपरा थी, वो परंपरा सेवा थी। और आज ये जो आप लोग जिस तरह से कॉन्वेंट स्कूल, कॉलेज, ये जो व्यापारीकरण हुआ है, इसमें सेवा का भाव समाप्त हो जा रहा है और स्वार्थ का भाव बढ़ता जा रहा है। इसलिए देश को सच्चे सेवकों की जरूरत है, स्वार्थियों की जरूरत नहीं है। अगर हमारे देश में सच्चे सेवक और ज्यादा, पहले से ज्यादा अगर बनाए गए होते, तो इस कोरोना वायरस के समय में जिस संकट से हम जूझ रहे हैं, इस स्थिति में आज हमारे पास में अगर और ज्यादा सेवक होते, तो हम और भी आसानी से उन लोगों तक उनकी आवश्यक सामग्री को पहुंचा सकते थे, और पहुंचा करके उनको सुख के मार्ग पर, शांति के मार्ग पर, अर्थात उनको निरोगी बनाने में अपना योगदान दे सकते थे। विचार करें, क्या ये आज के समय में, ये इतनी गर्मी में, लॉकडाउन में, स्कूल बंद है 2 महीने से, और अब ये जो फिर दोबारा घरों पर ऑनलाइन
ये स्क्रीन पर पढ़ाया जा रहा है, लैपटॉप पर पढ़ाया जा रहा है, ये मोबाइलों में पढ़ाया जा रहा है, क्या कभी विचार किया आप लोगों ने इन मासूम लोगों की जिंदगी पर क्या फर्क पड़ेगा? इनकी हेल्थ कहाँ जा रही है? इनकी सोचने की, देखने की, विचार करने की क्षमताओं पर, सुनने की क्षमताओं पर कितना प्रभाव पड़ रहा है? वो सारा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम इनके जीवन में घुल रहा है, वो जहर घुल रहा है। विचार करो, पैसा ही महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन होगा तो सब कुछ ठीक होगा। इसीलिए भगवान महावीर स्वामी ने चतुर्थ काल के अंतिम समय में जो उपदेश दिया था शिक्षा और चिकित्सा का, उसके पीछे मात्र सेवा का भाव था। वो सेवा का भाव वापस आना चाहिए, उसी सेवा के भाव के साथ में हमें आगे बढ़ना चाहिए। और जो आज मेडिकल लाइन में, एजुकेशन लाइन में भारत जिन चीजों की कमी महसूस कर रहा है, जब हमारा सेवा का भाव होगा तो भारत में इन चीजों की कमी नहीं होगी, अभाव देखने को नहीं मिलेगा। हम व्यापार करने लगे हैं, इसीलिए ये सब अभाव देखने को मिल रहा है। अगर हम सेवा के भाव से आगे बढ़ेंगे तो भारत में 50 लाख वेंटिलेटर्स की अगर जरूरत है तो 55 लाख वेंटिलेटर्स मिलेंगे। कब? जब हमारे मन में सेवा का भाव होगा। अगर व्यापार का भाव होगा तो फिर हम 50,000 से नीचे भी आ सकते हैं। आज बहुत सारे लोग सेवा के लिए सामने निकल करके आए हैं, उन सबका धन्यवाद। लेकिन जो अभी भी लोग लालच में फंसे हुए हैं, जो अभी भी व्यापार करने की सोच रहे हैं, वो आज भी देश के साथ धोखा कर रहे हैं और वो ठीक नहीं है। उनको भी उन तमाम सेवकों की तरह सामने आना चाहिए, सेवा करनी चाहिए और शिक्षा और चिकित्सा को जितना मजबूत कर सके, शिक्षा चिकित्सा जितनी मजबूत होगी भारत उतना मजबूत होगा। भारत को मजबूत करना है, भारत को वो बहुत दृढ़ता के साथ अगर आगे ले जाना है, भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है, तो हमें शिक्षा और चिकित्सा को सेवा के रूप में लाना ही होगा, सेवा के रूप में उसका प्रयोग करना ही होगा। उसका बिजनेस, उसका व्यापारीकरण, उसका जो धंधा हमने बना रखा है उसको समाप्त करना होगा। और गुरुकुलों में जिस तरह से ऋषि मुनि अपना त्याग तप दे करके, अपना परिश्रम, अपना समर्पण दे करके जैसे बच्चे राम लक्ष्मण शत्रुघ्न की तरह तैयार करते थे, ऐसे ही बालक हमें भी अपने स्कूल कॉलेजों में से तैयार करने होंगे। और वो देश की सेवा के लिए जब वो बच्चे आगे आएंगे तो निश्चित रूप से भारत का भविष्य और भी मजबूत होगा। निश्चित हमें भगवान महावीर की शिक्षा और चिकित्सा को, सेवा पर किस तरह से सेवा की जाए, इन विषयों पर चिंतन करके देश को मजबूत, दृढ़ बनाने के लिए आगे आना बहुत ही आवश्यक है।